रात के 11 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिजली की चमक से पूरा गांव कांप रहा था। एक पुराने सी मिट्टी के घर के अंदर प्रेग्नेंट बहू आशा जमीन पर दर्द से तड़प रही थी। माँ जी, प्लीज हॉस्पिटल ले चलिए, आशा रोते हुए बोली। लेकिन सामने खड़ी उसकी सास कमला देवी के चेहरे पर जरा भी दया नहीं थी। ड्रामा मत कर, बच्चा पैदा करना कोई नई बात नहीं है। आशा का पति रवि शहर में था। फोन स्विच ऑफ आ रहा था। आशा की आंखों में डर था, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही बोला था डिलीवरी रिस्की है। लेकिन कमला देवी को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, इस बार लड़का होना चाहिए। आशा चुप हो गई। उसने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा और आंखों से आंसू गिरने लगे। उसी वक्त घर के बाहर से एक आवाज आई, रिक्शा, रिक्शा। वो भोला था, गांव का सीधा साधा रिक्शा वाला। हर रोज लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसे पागल बोलता, कोई निकम्मा, लेकिन भोला कभी बुरा नहीं मानता था। भोला ने घर के अंदर झांक कर देखा। आशा दर्द से रो रही थी। वो तुरंत समझ गया। माँ जी, हॉस्पिटल ले चलते हैं, भोला घबरा कर बोला। कमला देवी गुस्से में चिल्लाई, तू अपना काम कर, हम संभाल लेंगे। भोला चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा डर था, जैसे वो ये सीन पहले भी देख चुका हो। थोड़ी देर बाद आशा की चीख और तेज हो गई। उसके कपड़े खून से भीगने लगे। अब कमला देवी भी डर गई। वो बाहर भागी, लेकिन बारिश की वजह से पूरा गांव खाली था। न कोई ऑटो, न गाड़ी। तभी भोला अपना पुराना टूटता हुआ रिक्शा लेकर वापस आया। बैठ जाइए माँ जी, देर हो जाएगी। इस बार कमला देवी ने कुछ नहीं कहा। भोला ने आशा को संभालकर रिक्शा में बिठाया और फिर शुरू हुआ वो सफर जो उन तीनों की जिंदगी बदलने वाला था। तेज बारिश, अंधेरी सड़क, गहरा कीचड़। भोला पूरी ताकत से रिक्शा खींच रहा था। उसके पैर कीचड़ में धंस रहे थे। सांस टूट रही थी, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। आशा दर्द से चीख रही थी, भोला भैया, मेरा बच्चा। भोला जोर से बोला, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अचानक एक बड़ा गड्ढा आया। रिक्शा पलट गया। आशा जोर से जमीन पर गिर पड़ी। कमला देवी चीख उठी, आशा। भोला तुरंत भागकर आशा के पास गया। उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें वापस आ गई थी। बिल्कुल ऐसी ही बारिश थी, बिल्कुल ऐसी ही रात, और जमीन पर तड़प रही थी भोला की प्रेग्नेंट वाइफ। भोला की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने तुरंत आशा को कंधे पर उठाया और बारिश में दौड़ने लगा। कमला देवी पीछे रोती हुई भाग रही थी। हॉस्पिटल अभी भी बहुत दूर था। भोला की सांसें टूट रही थीं, लेकिन वो बस दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। आखिरकार हॉस्पिटल आ गया। डॉक्टर्स तुरंत आशा को अंदर ले गए। बाहर भोला पूरी तरह भीग चुका था। उसके पैरों से खून निकल रहा था। कमला देवी चुपचाप उसे देख रही थी। पहली बार उसके अंदर का घमंड टूट रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर ने धीरे से कहा, मां और बच्चा दोनों सेफ हैं। ये सुनते ही कमला देवी रो पड़ी। उसने तुरंत भोला के पैर पकड़ लिए। बेटा, आज तू नहीं होता तो मेरी बहू मर जाती। भोला की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोला, मां जी, 5 साल पहले मेरी वाइफ भी ऐसे ही तड़प रही थी। मेरे पास पैसे नहीं थे, कोई मदद करने नहीं आया। उस रात मैंने अपनी वाइफ और अपना बच्चा दोनों खो दिए। कमला देवी का दिल कांप गया। भोला ने आंसू पोंछते हुए कहा, तभी मैंने कसम खाई थी, मेरे सामने अब कोई मां मदद के बिना नहीं मरेगी। हॉस्पिटल के अंदर से एक छोटी सी बच्ची की रोने की आवाज आई। भोला मुस्कुरा दिया। कमला देवी रोती हुई बोली, भगवान ने तुझे गरीब बनाया होगा भोला, पर दिल से तुझे सबसे अमीर बनाया है। भोला चुपचाप अपना पुराना रिक्शा लेकर बारिश में वापस चला गया और कमला देवी बस उसे जाते हुए देखती रही। उस रात एक बच्ची पैदा हुई थी, लेकिन साथ ही एक पत्थर
पत्थर दिल सास के अंदर इंसानियत भी पैदा हुई थी।